तो हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं चैप्टर 30 जो कि है द वैल्यू ऑफ वर्क। ये इकोनॉमिक्स का पहले 6 क्लास में इकोनॉमिक्स के 2 चैप्टर दे रखे हैं। एक ये वाला फर्स्ट ये है और सेकंड 14 दे रखा है। तो अभी मैं 13 चैप्टर कराने वाला हूँ और ये क्लास 6 के लिए है। क्लास 6 NCERT न्यू NCERT है ये, ठीक है। तो अब सीधे हम जहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये मैं कर रहा क्यों रहा हूँ, मेरे क्लास के बच्चे कह रहे थे कि आप सिर्फ बड़ी क्लास के बच्चों को कराते हो, आप छोटे क्लास के बच्चों के बारे में नहीं सोचते हो। तो ऑफ कोर्स मैं उनके लिए करा रहा हूँ। तो द वैल्यू ऑफ वर्क, समय की कीमत या समय का मान कह सकते हो या समय की पहचान कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। वैल्यू ऑफ वर्क, समय की मतलब क्या अहमियत है वो। Anu and Kabir were playing in the park when they saw their neighbor Geeta auntie getting out of a taxi. तो अनु और कबीर जो कि खेल रहे होते हैं इन द पार्क में खेल रहे होते हैं। मैं एक चीज़ करता हूँ, रुको, तो मैं अच्छा लगेगा। ये रहा, यही है, ठीक है। मैं ऐसे करता चलूँगा और इससे फिर ये मिट भी जाएगा इससे, ठीक है। ये कुछ टाइम बाद अपने मिट जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है, कोई दूसरा कलर हो जाएगा इसमें, ये होता जाएगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। पर रेड ज़्यादा अच्छा दिखेगा, चलो हम रेड ही रहने दे रहे हैं, ठीक है। तो अनु और कबीर मैदान में खेल रहे होते हैं, पार्क में खेल रहे होते हैं, और वो अपनी नेबर आंटी गीता आंटी को देखते हैं। गीता चाची हो सकती हैं, आंटी कुछ भी हो सकता है। गेटिंग आउट ऑफ अ टैक्सी, और वो टैक्सी से बाहर निकली। सी वॉज रिटर्निंग होम, वो घर लौट रही थी। वॉज वर्किंग फ्रॉम यूनिफॉर्म, और वो अपनी ड्रेस में थी। ड्रेस मतलब एक प्रॉपर ड्रेस, देखो ये शायद ट्रैफिक इंस्पेक्टर रही होंगी। सी वॉज रिटर्निंग होम फ्रॉम वर्क एंड शी वॉज इन यूनिफॉर्म, ए पायलट इन द इंडियन एयरफोर्स, शी इज द प्राइड ऑफ द होल नेशन, होल टाउन। तो वो क्या है, एक पायलट है। पायलट मतलब एक चालक बोल सकते हो। इंडियन एयरफोर्स में पायलट मतलब ऑब्वियस बात है, हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ाती होंगी। प्राइड मतलब होता है एक तरीके से, यहाँ पर गर्व कह सकते हो। वैसे तो इसका मतलब घमंड नहीं बताया, पर यहाँ पर गर्व की बात हो रही है, इसमें लिखने में प्रॉब्लम आएगी। क्या बोलेंगे हम, प्राइड का मतलब गर्व। नोवल टाउन, वो देखो अब जो भी अगर टाउन से जो भी बड़ा बन जाता है उसके लिए वो फिर टाउन का नाम रोशन करता है। कबीर आंटी से यूनिफॉर्म लुक्स, फिर उसके बाद हमारा पहला फीमेल कैरेक्टर क्या था, अनु। तो अनु कहती है कबीर के लिए, आंटी से यूनिफॉर्म looks a lot like the one I saw at your house yesterday but your color is different। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारे घर पे ड्रेस देखी थी, उसकी जैसी लग रही है पर उससे अलग है, उसका कलर अलग था। तो इस पर कबीर आंसर देता है, That uniform on the hanger belongs to my grandfather. He retired from the border security force and now spends his time। तो वो बताता है जो उनकी ड्रेस जो हैंगर पर टंगी हुई थी, हैंगर मतलब होता है जो टांगने के लिए यूज़ कराया जाता है, इस तरह का होता है लगभग। तो ये उस टाइप का हैंगर, इसे हैंगर बोलते हैं जनरली, कुछ कुंटी वाला भी होता है। तो उस टाइप से जो ड्रेस टंगी हुई थी वो उसके ग्रैंडफादर मतलब दादा की थी, और वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF से रिटायर हुए हैं, और वो अपना टाइम अब खाली बिता रहे हैं। वो अपना टाइम मतलब ऐसे ही मज़े में रह रहे हैं जैसे। इसमें कुछ डायग्राम दे रखे हैं, देखो वैसे तो मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई क्वेश्चन बनेगा, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। प्रोवाइडिंग फ्री क्लासेस ज्योग्राफी क्लासेस इन द नेबर्स किड्स, तो वो प्रोवाइड करते हैं फ्री क्लासेस, ज्योग्राफी फ्री क्लासेस देते हैं किसे, नेबर्स के मतलब पड़ोसियों के बच्चों को। भले ही पता नहीं कबीर को ही क्यों नहीं देते वो, क्या पता पड़ोस के बच्चे ज़्यादा पसंद हो सकता है। टेंडिंग टू अवर वेजिटेबल गार्डन एंड रनिंग एरेंड्स फॉर द होम, तो मतलब वो फसलों को या कह सकते हो सब्जियों को लगाते हैं गार्डन में, एंड रनिंग वो चलाते हैं, एरेंड्स मतलब एक तरीके से शॉप, छोटी मोटी दुकान के लिए बोलते हैं, होम हमारे घर के लिए, ठीक है। माई पेरेंट्स, उसके बाद जो अनु है वो कहती है, माई पेरेंट्स रन ए शॉप डेट सेल्स यूनिफॉर्म्स एंड अदर रेडीमेड गारमेंट्स। तो अनु कहती है कि उसके पापा जो हैं यूनिफॉर्म, ड्रेसेस और रेडीमेड कपड़े बेचते हैं। ऑब्वियसली सुना होगा तुम लोगों ने अप्पा। अब जब अप्पा शब्द आया इसका मतलब ये कहीं ना कहीं साउथ से बिलोंग करती है। अप्पा मतलब क्या होता है, फादर के लिए यूज करते हैं, पर कहाँ पर, साउथ की तरफ अप्पा बोलते हैं। अप्पा लीव्स अर्ली इन द मॉर्निंग एंड माँ जॉइन्स हिम इन द शॉप आफ्टर वी लीव फॉर स्कूल। तो जो पापा हैं वो जल्दी निकल जाते हैं शॉप के लिए, पर मम्मी भी, हम जब स्कूल आ जाते हैं तो उसके बाद मम्मी भी शॉप को ज्वाइन कर लेती हैं, शॉप चलाने में मदद करती हैं। माँ यूजुअली बैक बाई
द टाइम व्हेन वी रिटर्न होम फ्रॉम स्कूल। मम्मी जो हैं वो समय से आ जाती हैं, जब तक हम स्कूल से लौट रहे होते हैं वो तब तक घर आ चुकी होती हैं। शी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द वॉलेंट्री ग्रुप दैट टीचेस निटिंग टू द वुमेन इन द कम्युनिटी। तो सी ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स, वो निभाती हैं, जिम्मेदारी निभाती हैं, टू वॉलेंट्री ग्रुप, जो उनका वॉलेंट्री ग्रुप है। टीचेस निटिंग, जिसमें वो सिलाई सिखाती हैं। निटिंग मतलब क्या होता है? सिलाई। वैसे इसका सही मतलब तो बुनाई होता है, पर सिलाई लिख लो तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बुनाई। ठीक है, न्यू मशीन है तो इसलिए मैंने सिलाई बोल दिया, पर यहाँ पर बुनाई, इसका सही मतलब बुनाई होता है। डू यू रिमेंबर, तुम्हें याद है, अल्डर ब्रदर रोहन, मेरे बड़ा भाई रोहन के बारे में। यू मेट हिम, तुम उससे मिले थे। वैन ही कम टू पिक मी अप फ्रॉम स्कूल, जब मुझे वो अपने स्कूल से लेने आया था तब तुम उससे मिले थे। तो ही इज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड वर्क्स इन अ कंपनी दैट मेक्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, मेरे भैया भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। तो वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जो कंप्यूटर पे एप्लीकेशन बनाते हैं। अब एप्लीकेशन का मतलब जो क्या होता है, इसमें जैसे हमारे फ़ोन में एंड्रॉयड ऐप्स होते हैं, जैसे इंस्टा हो गया, ये सब हो गया, तुमने फेसबुक देखा होगा। ये कुछ एप्लीकेशन सॉफ्ट मोबाइल के लिए, कंप्यूटर के लिए भी होती है, विंडोज़ के लिए। एंड्रॉयड किस में चलता है? एंड्रॉयड चलता है फ़ोन में, मोस्टली फ़ोन में चलता है, आईफोन में अलग चलता है फिलहाल। विंडोज़ की अलग एप्लीकेशन होती हैं, जैसे सिंपल सा एम एस एक्सेल देखा होगा, तुम लोग पढ़ भी रहोगे शायद। एम एस एक्सेल हो गया, एम एस पावर पॉइंट हो गया, और भी कुछ होते हैं। ऑन द वीकेंड्स, ऑन द वीकेंड्स मतलब वीकेंड का मतलब होता है छुट्टी, या कह सकते हो हॉलीडेज पर। लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं। चलो इसे मिटा के लिख दे रहा हूँ, मैं तो छोटे क्लास के बच्चे हैं। वीकेंड का मतलब होता है हॉलीडेज। ही वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मतलब होता है निरीक्षण करना। क्या होता है इसका मतलब? निरीक्षण करना, निरीक्षण, निरीक्षण करना। निरीक्षण मतलब चेक करना या जांच करना किसी चीज़ की। चेक लिख दे रहा हूँ, रुको जरा साफ लिख दे रहा हूँ, वरना तुम लोग बाद में कहोगे कि समझ में नहीं आया। वॉलंटियर मतलब, वॉलंटियर मतलब होता है निरीक्षण करना या चेक करना, किसी चीज़ को रिव्यू करना। रिव्यू। ही वॉलंटियर्स to teach computer skills and to those who have joined the youth development program of the nearby college। जो भी एक प्रोग्राम का नाम दे रखा है यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो उसकी नियर बाय मतलब होता है पड़ोस में कॉलेज, जो पड़ोसी कॉलेज में चलता होगा, वो उसे रिव्यू करता रहता है। उसके बाद कबीर कहता है, वाओ अनु, एवरीवन अराउंड अस डज सो मैनी थिंग्स एवरी डे। तो वो कहता है, अनु ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। सो मैनी थिंग्स, काफ़ी कुछ कर रहे होते हैं। इसे छोड़ दो, कुछ खास नहीं है, आगे यहाँ से शुरू करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ लाइक द वंस डिस्कस्ड अबव, जो ऊपर डिस्कस की गई हैं, आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, वो दो पार्ट्स में या दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। ग्रुप्स और कैटेगरी की बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अभी तुम 6th क्लास के बच्चे हो तो मैं तुम्हें एकदम सिंपल से बताता हूँ। इकोनॉमिक का मतलब होता है यहाँ पर रुपयों की बात हो, यहाँ पर रुपयों की बात हो, की बात हो। नॉन इकोनॉमिक मतलब जहाँ पर रुपयों की बात ना हो, जहाँ पर रुपयों की बात ना हो। ये किसी के लिए दया में करा जाता है, किसे? दया के लिए। दया हो गया, श्रद्धा हो गया, भावना हो गई, मदद के लिए किया जाता है, और ये अपने फायदे के लिए करा जाता है, अपने फायदे के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इसके बाद हम देखते हैं इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दो एक्टिविटी इन्वॉल्व मतलब होता है किसी चीज़ को इंक्लूड करना। यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ इंक्लूड। इंक्लूड मतलब किसी चीज़ को जोड़ना। इंक्लूड साफ लिख दे रहा हूँ, वरना तुम लोग कल को आ जाओगे कि सर हमें तो समझ में नहीं आया, आपने कितना गंदा लिखा। वैसे भी स्कूल में शिकायत करते रहते हो कि सर आप बहुत गंदा लिखते हो। भाई गंदा नहीं लिखता हूँ, तुम लोगों को समझ में नहीं आता। इंक्लूड्स, चलो छोड़ो। इंक्लूड्स मैनी, देखो मैं नहीं कह रहा हूँ मनी।
अभी मैंने बताया था जहाँ पर रुपयों की बात हो हम वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं और आर परफॉर्म इन एक्सचेंज ऑफ फॉर मनी, या तो मनी के लिए बुक परफॉर्म की जाती हैं या फिर मनी के बलदे। मनी वर्थ इट मतलब उसके बलदे जो कोई चीज़ मिल जाए। देखो यहाँ पर इसका दे रखा है मनी वर्थ इट द मॉनेटरी वैल्यू डेट, सिंपल से ये समझ लो कि रुपए के बलदे, ये रुपए के बलदे कोई सेब हो सकता है, एप्पल हो सकता है, कोई सामान हो सकता है। इसके लिए हम सामान की एक बार यूज करते हैं गुड्स, या कोई प्रोडक्ट्स हो सकता है। तो ये सब हम यूज करते हैं, इसे छोड़ो। फॉर द पार्टीज इन्वॉल्व, जितनी पार्टी इन्वॉल्व हैं उन सब के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दो, ए बिजनेस पर्सन सेलिंग स्कूल बैग्स इन द मार्केट, जब वो स्कूल पर्सन जो है वो सेल बेच रहा है। ए फार्मर सेलिंग प्रोड्यूस इन मार्केट, उस जो फार्मर है वो अपना पैदावार बेच रहा है। प्रोड्यूस मतलब यहाँ पर प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, पैदावार। लिख दे रहा हूँ मैं, पैदावार या फसल, इसके सापेक्ष में समझ लो कि फसल की बात हो रही है। किसान क्या ही पैदा करेगा, फसल ही पैदा करेगा। ए लॉयर आर्ग्यूइंग द केस एंड अर्निंग फी, देखो ये सब जो चीज़ हैं वो किसी ना किसी चीज़ के लिए काम कर रहे हैं। जो लॉयर है वो आर्ग्यू किसके लिए कर रहा है, पैसों के लिए, फीस के लिए। जो मार्केट में सेल बेच रहा है वो प्रॉफिट के लिए बेच रहा है। किसान अपना बेच रहा है वो भी किसी ना किसी चीज़ के लिए बेच रहा है, सामान बेच रहा है वो भी फायदे के लिए बेच रहा है। ट्रक ड्राइवर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, ट्रक ड्राइवर जो है ट्रांसपोर्ट होता है इधर उधर करना किसी चीज़ को, मोबिलाइजिंग। मोबिलाइजिंग नहीं पता होगा तुम लोगों को, चलो लिख दे रहा हूँ। आयात निर्यात बोलते हैं इसे, क्या बोलेंगे इसे, बोलते हो आयात निर्यात। आयात निर्यात नहीं, सही सही शब्द होगा। एक जगह से दूसरी जगह से पहुंचाना, ट्रांसपोर्ट, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। किसका मीनिंग दे रखा है, ये ट्रांसपोर्टिंग का मीनिंग दे रखा है। यहाँ पर एक साइन बना दे रहा हूँ मैं, ये देखो। गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मतलब होता है जो काम कर रहा होता है, निठल्ला इंसान नहीं, जैसे कि मेरी तरह मैं सुन पढ़ाता हूँ तो मैं काम कर रहा हूँ, एम्प्लॉयड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है किसी चीज़ को दोबारा से बनाना, ये बना दोबारा मतलब किसी चीज़ को बनाना। मैन्युफैक्चरिंग मतलब निर्माण करना। क्या बोलता है इसे, क्या बोलते हैं, निर्माण करना किसी चीज़ का। यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका मतलब। मार्केट हटाओ, फीस हटाओ, चलो पढ़ा दे रहा हूँ, जब ये पढ़ाई दे रहा हूँ। हमें मार्केट का दे रखा है, देखो मार्केट का सिंपल से समझ लो। एक होना चाहिए वहाँ पर सेलर, एक होना चाहिए बायर। एक नहीं मतलब सेलर भी होना चाहिए, बायर भी, कितने भी हो सकते हैं। एक सेलर हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक बायर होता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं। एक होना चाहिए वहाँ पर लैंड। वैसे लैंड शब्द सही हो रखा था पर ऑनलाइन भी आ जाता है, इसलिए हम लैंड को इंक्लूड नहीं करते हैं, पर एक प्लेस होना चाहिए। ठीक है, आप समझ गए। और तीसरी चीज़ इनका बीच में कनेक्शन के लिए हम कुछ लिखेंगे। कनेक्शन होना चाहिए इन लोगों का बीच में कुछ ना कुछ। कनेक्शन मतलब कोई रिश्तेदार नहीं, इनकी मतलब बातचीत हो, एक दूसरे से इंटरेक्शन हो। अब पढ़ लो यार मार्केट जो किताब में लिखा। ए प्लेस वेयर पीपल इंगेज इन देयर एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विस में एक्सचेंज। तो सिंपल सी बात है, कुछ बेच रहे होंगे, कुछ शायद हो सकता है वो सामान बेच रहे होंगे, सर्विस बेच सकते हैं, एक दूसरे से एक्सचेंज करेंगे। फी मतलब वही जो तुम लोग स्कूल में फीस भरते रहते हो, वही सब चीज़ है इसमें। फिर है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। देखो ऐसी एक्टिविटी जो हम किसी के लिए दबाव के लिए करते हैं, हम जिससे प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते, वो सब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं। Are those who do not generate income, wealth, but are done out of feelings like gratitude. Gratitude मतलब होता है सद्भावना। सद्भावना, सद्भावना मतलब किसके लिए, अच्छा सोचना। ग्रेटिट्यूड, एक शब्द और आता है इसके लिए, फेवर। सही से लिख दो वरना तुम लोग आ ही जाओगे। सर हमें तो समझ में नहीं आया आपने क्या लिखा। लेफ्ट टू राइट इसे हटाओ, इसे कोई काम का नहीं है। देख लो डायग्राम देख लो, ये एक सेलर है, ये भी सेलर है, ये एक लॉयर हो गई यहाँ पर, और ये एक ट्रक ड्राइवर हो गया। अच्छा जो ऊपर दे रखा था वही सब है। ये अंकल जी स्कूल बैग बेच रहे हैं, ये किसान है जो सब्जियाँ बेच रहा है, प्रोड्यूस हमने जिसके लिए यूज़ करा था। अच्छा ये आगे देखो, अब यहाँ से ग्रेटिट्यूड के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है लव, केयर एंड रिस्पेक्ट। चाहे वो किसी के लिए अच्छे भावना के साथ करना हो, लव के साथ करना हो, प्यार के लिए, या किसी को आदर देने के लिए करना हो। फॉर इंटेंस पेरेंट्स कुकिंग फूड, पेरेंट्स खाना पकाते हैं। फॉर द फैमिली,
फैमिली के लिए तो पका रहे हैं। हेल्पिंग देयर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं विद स्कूल बैग, स्कूल वर्क, वो स्कूल वर्क में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। यूथ टेकिंग केयर ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, कि जो यूथ मतलब यूथ का यहाँ पर मतलब है किशोर, क्या होता है किशोर, किशोर कह सकते हो या कह सकते हो जवान, क्या बोल सकते हो जवान, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स मतलब दादा दादी की हेल्प कर रहे हैं या उनका देखभाल कर रहे हैं। टेकिंग केयर मतलब होता है देखभाल करना, लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखभाल करना, भाल भाल गलत हो गया सॉरी, ये ना देखभाल, देखभाल करना। रिनोवेशन मतलब होता है किसी चीज़ का पुनर्निर्माण, यहाँ लिख दे रहा हूँ पुनर्निर्माण, पुनः निर्माण या पुनर्निर्माण कर दे रहा हूँ, इस तरह लिखा जाता है पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण, ठीक है। हाँ, तो ये सब हम जो दोबारा से कर रहे हैं, हम रिनोवेशन में या उसमें हेल्प कर रहे हैं, वो हम रुपयों के लिए थोड़ा ना कर रहे हैं। अब भाई तुम्हारे पापा तुमसे कहने लगे मैंने तुम्हारे स्कूल बैग तैयार करा, लाओ मुझे रुपए दो, तो क्या ही एकदम अच्छी बेकारी बात होगी ना। तो वही सब चीज़ है कि जो पेरेंट्स खाना पका रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए पका रहे हैं, भले मतलब तुम्हारे अच्छे के लिए पका रहे हैं, वो तुमसे पैसा नहीं मांग रहे हैं। जैसे यहाँ देख लो, खाना पकाते हुए हो गए, यहाँ पर पढ़ाते हुए होगी, ये तुम्हारी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, तो वो तुम्हारे जो काम करा रहे हैं, जैसे तुम लोग भी काम घर से करा के लाते हो, ये सब पेंट कर रहे हैं और ये देखो दादा दादी की हेल्प कर रहे हैं, तो ये सब अपने फ़ायदे के लिए नहीं करा जाता, बस उनकी देखभाल के लिए। सैलरी, सैलरी क्या होता है, जब किसी कोई इंसान कोई काम करता है उसके बदले जो उसे रुपये मिलते हैं उसे सैलरी बोलते हैं। हाँ, एक सैलरी और एक लेबर वर्क में भी कुछ समझ डिफरेंस होता है, चलो आगे आएगा मैं बता दूंगा। इसे हटाओ, कुछ खास नहीं है ये। कितना रह गया, अरे तो बहुत रह गया यार, एक पीरियड में हो पाया नहीं हो पाया, इतनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ तब भी नहीं हुआ। चलो आगे यहाँ से सुनो। इन अनूस एंड कबीर स्टोरी, हम अनु और कबीर की स्टोरी में देखेंगे गीता आंटी, जो गीता आंटी थी जिनकी बात हुई थी, जो पायलट थी। द एयरफोर्स पायलट रिसीव्स सैलरी, वो एक सैलरी अमाउंट जो है रिसीव करती हैं। सी सर्व्स, सर्व मतलब होता है किसी की चीज़ का सर्व करना, मतलब एक तरीके से मदद करना या सेवा करना होता है इसका मतलब। सर्विस मतलब सेवा और सर्व्स मतलब सेवा। सी सर्व्स द कंट्री, वो सेवा कंट्री की मदद करती हैं, या मदद नहीं सॉरी सेवा करती हैं। एंड परफॉर्म्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और वो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी निभाती हैं। अनुज ब्रदर, अनुज के ब्रदर जो कि रोहन था, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वर्क्स फॉर ए सॉफ्टवेयर कंपनी एंड इज गिवन ए सैलरी फॉर इट। रोहन जो भी काम करता होगा वो उसके लिए उसके कुछ सैलरी मिलता होगा, सैलरी वही होता है जो हम काम के बदले मिलता है। पर सैलरी क्या है, बस इतना समझ लो, सैलरी एक फिक्स अमाउंट होता है, इस पर काम ज़्यादा से मतलब नहीं, तुम्हें एक पर डे का अमाउंट मिलता है। मतलब पर डे का अमाउंट ये नहीं है जैसे तुमने 10 दिन काम किया तो तुम्हें उसे ये नहीं कि तुमने उस घंटे में कितना काम किया, तुम्हें टोटल वर्क का 1 रुपये मिलता है। कितने दिन तुम काम कम करो या ज़्यादा करो, तुम्हें एक अमाउंट मिलनी ही मिलनी है। वहीं पर दूसरा क्या होता है, लेबर, लेबर वर्क कह सकते हो या लेबर कह सकते हो। एक और वर्ड आया था, अभी याद नहीं आ रहा मुझे, क्या होता है इसमें, बेजिस। बेजिस क्या होता है, जो अमाउंट जो है वो तुम्हें एक वर्क के हिसाब से मिलता है। जैसे मान लो 1 घंटे में तुमने एक काम किया तो उस हिसाब से मिल जाता है। और वहीं पर सैलरी वो एक फिक्स्ड होती है कि तुम उस सैलरी इतना समझो कि तुमने यहाँ पर मान के चलो इतना काम किया, तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता तुम बाकी 8 घंटे खाली बैठे हो, तुम्हें पूरे एक अमाउंट का इतना रुपये मिलेगा। वहीं पर वेज क्या होता है, मान के चलो 3 घंटे का काम था और तुमने 3 घंटे में यहाँ तक काम निपटा दिया, तो तुम्हें उस पीरियड ऑफ टाइम का रुपये मिल जाएगा। ये क्या कहलाएगा, वेज, और ये क्या कहलाएगा, सैलरी। ओवर वीकेंड, ओवर वीकेंड मतलब वीकेंड के बाद। ही ऑल्सो वॉलंटियर्स, वॉलंटियर्स मैंने लिखवा दिया, निरीक्षण करना। एट द यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ द नियर बाई कॉलेज वेयर ही टीचेस कंप्यूटर स्किल्स टू द यंग एडल्ट, दिस इज नॉन इकोनॉमिक। हो सकता है वो जो रिव्यू करता है उसमें वो नॉन इकोनॉमिक मतलब रुपये नहीं लेता होगा, वो सब उनके भले के लिए करता है। हमने क्या पढ़ा अभी तक, ये सब हटाओ, कि नॉन इकोनॉमिक मतलब नो मनी, ऐसा समझ लो। नॉन इकोनॉमिक मतलब नो मनी, नो मनी। आगे सुनो, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वैसे तो 5 टाइप की होती हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, बस तुम 3 समझ लो। एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी। इसे 3 हटा, कितनी होती हैं एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कितनी होती हैं, 3 तरह की होती हैं। पहला है प्राइमरी, प्राइमरी
फिर उसके बाद है सेकेंडरी, उसके बाद टर्सरी। अभी आगे पढ़ेंगे, इस वजह से साफ नहीं लिख रहा हूँ मैं। तो देखो, जब हम कोई चीज़ नेचर से उठा के लेके आते हैं और उसका कुछ बनाते हैं तो वो कहलाता है प्राइमरी। और नेचर्स के बाद जो सेकेंडरी चीज़ होता है, मतलब नेचर से बन गई उसके बाद जो सेकेंडरी प्रोडक्ट बनता है वो होता है मैन्युफैक्चर, जिसमें करते हैं। मतलब तुमने नेचर से लकड़ी ली तो वो होगी प्राइमरी, उसके बाद उसकी फर्नीचर बना दिया तो वो होगी सेकेंडरी, और जो जो काम कर रहा है उस सेकेंडरी एक्टिविटी में, वो जो काम करेगा वो हो जाएगा टर्सरी। हर प्रकार की सर्विस टर्सरी में आती हैं। अभी इसमें हम पढ़ेंगे यही सब। हटा दूँ, चलो छोड़ो। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, तभी तो मुझे पसंद नहीं है, ये मिट जाएगा। टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। काव्या, मेरी क्लास में भी काव्या। काव्या वॉज एक्साइटेड। काव्या एक्साइटेड मतलब होता है उत्साहित होना। क्या होता है? उत्साहित। अरे यार ये क्या हो गया, छटाओ, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका मतलब उत्साहित। एक्साइटेड टू, काव्या वॉज एक्साइटेड टू गो टू हर आंट्स होम, मतलब आंटी के घर पे जाने के लिए वो उत्साहित थी। इन द विलेज ऑफ कमलापुर, उनके गांव का नाम रहा वो कमलापुर, वहाँ पर वो उत्साहित थी। ऑन द वे, रास्ते में, सी सॉ डेट ए हाईवे वॉज बीइंग बिल्ड नियर द विलेज एंड कंस्ट्रक्शन साइट वॉज अबज। अबज मतलब होता है शोर शराबा। बजिंग, तुमने सुना होगा मधुमक्खी के जो पर हिलते हैं उसे बजिंग बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? बज। ये जो इतना बर्ड जो है इसे बोलते हैं बज। BU_Z। मधुमक्खियों का काम जो करता रहता है ना, भिन्न भिन्न कराना। अबज मतलब होता है शोर। कंस्ट्रक्ट साइन मतलब ऑब्वियस बात है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चलेगा वहाँ पर शोर शराबा होगा ही। लार्ज मशीन्स, ये देखो लार्ज मशीन सच एज एक्सकेवेटर्स एंड बुलडोजर्स वर बीइंग ऑपरेटेड बाय द डेडिकेटेड टेक्नीशियंस। डेडिकेटेड मतलब होता है समर्पित, किसी चीज़ को लगन से करना, लगन से कोई काम करना, लगन के साथ काम करना। लगन के साथ करना, अरे काम तो रह ही गया। लगन के मतलब पूरी मेहनत के साथ किसी चीज़ में काम करना, वो होता है डेडिकेटेड। समर्पित, एक और वर्ड क्या है इसके लिए? समर्पित। टेक्नीशियन मतलब होता है जो भी सामान वगैरह संभालते हैं उन सबको टेक्नीशियन बोल देते हैं जनरली। दिस इज न्यू हाईवे, जो हाईवे बन रहा है, प्रॉमिस टू रिड्यूस द ट्रेवल टाइम ऑफ द नियरेस्ट टाउन फ्रॉम 5 hours टू जस्ट 2 hours। देखो ऑब्वियस सी बात है, जो हाईवे होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे मान के चलो एक गांव ये है, दूसरा गांव भी ये है, तो हाईवे क्या करते हैं, जैसे मान के चलो यहाँ पर एक रोड ये आ रही है, इधर से आ रही है, एक रोड इधर से आ रही है, तो कई बार ऐसे घूम के आड़ा तिरछा होता है। तो उस गाँव हाईवे में क्या होता है, इस रोड को अब ट्रैफिक लगेगा यहाँ पर, क्योंकि अब दो रोड क्रॉस होंगी, तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाले चलेगी तो ये वाली रुकेंगी, ये वाली चलेगी तो ये वाले रुकेंगे। तो उस चीज़ को ओवर इस तरह से बाईपास कर देते हैं। बाईपास कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसे बना दो, ठीक है। अब बाईपास हो गया, उसके बाद ये सीधे इधर से निकल जाएंगे, ये ऊपर से होते हुए निकल जाएंगे, तो ये हाईवे होता है जनरली। उन्होंने क्या बताया, जो 5 घंटे का टाइम है वो 2 घंटे में हो जाएगा। काव्या थॉट, काव्या ने सोचा, दैट शी वुड बी एबल टू विजिट हर आंट मोर ऑफ्टन वंस द हाईवे वॉज रेडी। काव्या ने सोचा जब उसकी हाईवे बन जाएगा तो वो ऑफन मतलब होता है सामान्यतः या जनरली अक्सर, अक्सर 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 है, अक्सर अफसर नहीं, अक्सर या हमेशा के लिए, वो और जल्दी उनके यहाँ पर घूम पाएगी। सिंस इट वुड टेक लेस टाइम टू ट्रैवल देयर, जैसे कि उसमें पता चला कि वो टाइम जो है कम लगेगा। हैप्पी विद दिस थॉट, वो उसके साथ खुश थी। काव्या रैन टू ग्रीट, ग्रीट मतलब होता किसी चीज़ को ग्रीट करना, जैसे तुम लोग हमें गुड मॉर्निंग करते हो, मतलब इस तरीके से ग्रीट करना, किसी चीज़ को बधाई देना। बधाई देना तो गलत हो जाएगा एक तरीके से। चलो आगे पढ़ लेते हैं। काव्या रैन टू ग्रीट हर आंट एंड टू ईट द डिलीशियस जेलीबीज, जैसे हाँ मिलना एक तरीके से समझो। जो काव्या थी वो अपनी आंटी की तरफ भागी थी, क्यों? ग्रीट करने के, मिलने के लिए। टू ईट डिलीशियस, डिलीशियस मतलब होता है टेस्टी, तुम लोगों ने सुन ही रखा होगा टेस्टी या जलेबीज, जलेबीज तो पता ही होगा, जलेबीज खाने के लिए। एंड सी हैड मेड, जो कि उसकी, अब यहाँ पर जो सी आया है ना वो आंट के लिए आया है कहीं। अब देखो क्योंकि सी हम प्यूरल नाम है, जो लास्ट में जो भी नाउन आता है उसके लिए यूज करता है। सी हैड मेड, जो उन्होंने बनाई थी। देवर जॉइंड बाई काव्यास अंकल, जो कि काव्या के अंकल थे वो भी उनके साथ
ज्वाइन हो गए। अब वो बनाने में ज्वाइन नहीं हो गए, वो ज्वाइन हुए खाने में। हु हैड जस्ट रिटर्न होम फ्रॉम वर्क, जो कि घर लौटे ही थे काम से। ही इज ए टेक्नीशियन इन ए कंस्ट्रक्शन कंपनी एंड ऑपरेट्स ए बुलडोजर, जो क्या थे, टेक्नीशियन है और कंस्ट्रक्शन कंपनी में, कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है। कंस्ट्रक्शन मतलब होता है निर्माण करना, यहाँ लिख दे रहा हूँ इसका मतलब निर्माण कंपनी में थे। ऑपरेट्स, ऑपरेट मतलब होता है किस चीज को चलाना। ऑपरेट्स ए बुलडोजर, जो कि क्या चलाते हैं, एक बुलडोजर चलाते हैं। ही रिसीव्स ए मंथली सैलरी, ऑब्वियसली बात है वो मंथली सैलरी रिसीव करते हैं। फॉर हिज सर्विस, वो अपनी जो सेवा देते हैं उसके लिए मंथली सैलरी रिसीव करते हैं। सैलरी क्या बोलते हैं, वेतन। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, काव्या की आंटी जो है वो जगी, वेकअप अर्ली इन द अर्ली टू फिनिश हर शेयर ऑफ द हाउस होल्ड कोर्स एंड लेफ्ट फॉर द वर्क। तो काव्या की आंटी हैं वो जल्दी उठी, वेकअप अर्ली, हमें भी जल्दी उठना चाहिए। टू फिनिश हर से, जो भी हाउस होल्ड मतलब होता है घर में जो भी काम वगैरह रहता है उसका जो शेयर, मतलब हो सकता है दोनों आधा आधा काम कर सकते हैं, हो सकता है ये 60 करती है वो 50 कर सकती है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो अपने हिस्से का काम करने के लिए वो उठी और उन्होंने काम के लिए निकल गई, मतलब अपने हिस्से का घर का काम किया, उसके बाद वो अपनी वर्क पे निकल गई। वर्क मतलब अपना जो भी बिजनेस वगैरह या जो भी रहता हो, सर्विस वगैरह। सी इज, अच्छा देखो वो वीडियो कॉल पे बात कर रही हैं, गप्पे लड़ा रही हैं अपनी मम्मी से। सी इज एम्प्लॉयड एट द विलेज पोस्ट ऑफिस, ओह सॉरी सॉरी, वो पोस्ट ऑफिस में वर्क करती हैं। एंड पेड बाय मंथली सैलरी, ऑब्वियसली बात है वो मंथली सैलरी मिलती होगी। इन द इवनिंग, इन द शाम मतलब शाम को। आफ्टर हर ऑफिस वर्क, अपने दफ्तर का काम निपटाकर। सी कंडक्ट्स मतलब होता है किसी चीज़ को बुलाना, एक तरीके से कह सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस फॉर हेल्प टू स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर द स्कूल एग्जाम्स, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। कंडक्ट मतलब एक तरीके से क्या बोल रहे हैं कंडक्ट के लिए हिंदी में, टू अनाउंस या टू स्टार्ट। कंडक्ट मतलब एक तरीके से निर्माण करती हैं, या एक तरीके से कह सकते हो बनाती हैं। कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस बनाती हैं, फिर पर किसके लिए, वो एग्जाम्स के हेल्प करने के लिए। मैं भी तुम्हें एनुअल एग्जाम के लिए ये सब पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसे ही कि वो भी उसके लिए करती हैं। इसकी चार्जेस वीकली फ़ी, और देखो मैं तो फ्री में पढ़ाता हूँ, मैं तो बहुत बड़े दिल का हूँ, तो वो फ़ी वीकली चार्ज मतलब सप्ताह का कुछ रुपए लेती हैं उन क्लासेस का, पर मैं तुम्हारे लिए फ्री में पढ़ाऊँगा। देखो मैं काव्या की आंटी से भी अच्छा हूँ। ऑन द वीकेंड, छुट्टियों पर, देखो वीकेंड का मतलब होता है जब वीक एंड होने वाला हो। ऑब्वियस सी बात है, जैसे यहाँ पर फ्राइडे से, हमारे यहाँ तो फ्राइडे वीकेंड नहीं होता, हमारे यहाँ सैटरडे और संडे होता है। हमारे लिए तो सिर्फ संडे होता है वीकेंड, पर बाहर के यहाँ पर क्या होता है, कॉलेजों में सैटरडे की भी छुट्टी होती है, तो उनके लिए 2 वीकेंड हो गए। पर और आगे जाके मतलब बड़े के देशों में फ्राइडे की भी रहती है। फ्राइडे सैटरडे संडे तीनों वीकेंड ही रहते हैं उनके लिए। काव्या विजिट करती है ए लोकल मैंगो ऑर्चर्ड विद हर आंट टू हैव सम डिलीशियस मैंगोज। ऑर्किड मतलब होता है एक तरीके से, तुम लोगों ने देखा होगा आमों के बगीचे, फूलों का बगीचा जो होता है उसे ऑर्किड बोलते हैं। फूलों का कह रहा हूँ, सॉरी, फलों का, फलों का बगीचा। देयर सी सॉ साहिल, उसने साहिल को देखा। ए फर्म लेबरर हु वॉज यूजिंग ए ट्रैक्टर टू टिल ए फार्मर्स लैंड नियर बाय। तो उन्होंने एक लेबरर को देखा। लेबरर मतलब जो दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करते हैं उन्हें बोलते हैं लेबरर। लेबर से शब्द बना है लेबर, लेबर मतलब होता है दिहाड़ी, और लेबरर मतलब दिहाड़ी करने वाला। हु वॉज यूजिंग ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर चला रहा था। ये रहा साहिल भाई, नाम से पता चल रहा है साहिल। वो ट्रैक्टर चला रहा था। टिल, टिल मतलब होता है कि जोतना टाइप से, किसान की है वो जमीन को जोत रहा था। ही अर्न्स ए डेली वेज, डेली मतलब होता है, इसका मतलब होता है भत्ता। क्या होता है इसे बोलते हैं भत्ता। फॉर हिज एफर्ट्स, वो अपनी मेहनत के लिए एक भत्ता कमाता है या मजदूरी कमाता है। ही गेट्स, वो पाता है सम अमाउंट फॉर हिज वर्क इन कैश, वो जो भी काम करता है वो उसे कैश में या नगद पाता है। एंड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द पेमेंट, हो सकता है कुछ पार्ट रह जाता हो उसका, तो वो उसी जगह से मैंगो खरीद लेता है। जितनी मान के चलो उसे टोटल मिलने थे काम के 700 रुपये, उसमें 700 में क्या हुआ, 500 रुपये उसने इन कैश ले लिए और 200 रुपये के उसने मैंगोस खरीद लिए, आम ले लिए। ठीक, क्या ले लिए, मैंगोस। ठीक, ये तो ये रहा।
और जो भी हम जो रुपयों के बदले जो भी चीज़ लेते हैं वो कहलाता है पेमेंट इन काइंड, मतलब रुपयों के बदले जो चीज़ हमें पे मिलती है। अगर हमें ये कैश मिलता तो हमें ये बोलते हैं पेमेंट इन कैश, पेमेंट इन काइंड मतलब कैश के बदले जो मिला हमें। ये हटा दो, इसका कोई काम का नहीं है। पेमेंट काइंड ए नॉन कैश पेमेंट दैट इज रिसीव्ड फॉर द वर्क परफॉर्म, जो भी हम काम करते हैं उसके बदले जो हमें प्यार से मिल जाता है तो वो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें पैसे मिलने के बाद अलग से जो मिल रहा है वो नहीं, इसका मतलब नहीं 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 नहीं, पैसे तो मिल ही रहा है। तो अब मान के चलो मेरे पास 500 रुपये मुझे किसी को पे करने हैं, मेरे पास 400 रुपये हैं, तो मैंने कहा ठीक है भाई 400 रुपये तू कैश ले ले, बाकी 100 रुपये के मेरे पास ये मैंगोस पड़े हैं, तो ये भाई तू एक काम कर, या तो तू पूरे मैंगोस खरीद ले या 400 के मैंगोस ले ले और कुछ से आम ले ले, 2-3 आम ले ले उसके लिए। एज नाउ अंडरस्टैंड, अब समझ चुके हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आर दोज दैट हैव वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। देखो मैंने तो बताया था इकोनॉमिक मतलब पैसा, पैसे की बात हो रही है यहाँ पर। तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझ चुके हैं किसके टर्म में, मनी के टर्म में। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सम थिंग इनटू अनदर फॉर्म। ऑब्वियस बात है, हम दिस इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। ये आगे जाके बहुत जरूरी टॉपिक बनेगा, वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन होता है मूल्यवर्धन, मूल्य में कुछ जोड़ना। मान के चलो तुमने सीड्स बनाई, सीड से जब वो वीट बनेगा, एक कंप्लीट वीट बनेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो पैसा लगेगा नहीं लगेगा। अब मान के चलो तुमने 100 रुपये की सीड ले ली, अब वीट का जो 100 रुपये की वीट बनी वो 1000 रुपये की बनी, क्या तुम्हें 900 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा? नहीं भाई, तुमने उसमें कुछ रुपया लगाया होगा, पानी लगाया होगा, खेत में रखवाली करेगी, वो सब रुपये भी तो लगे होगा। मान के चलो टोटल 800 रुपये इसमें लग गया, तो यहाँ तुम्हें 800 रुपये ये 100 रुपये की ये खरीदे तो तुम्हारे पास रुपया कितना होगा, प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये का भाई। तो भाई सब दे रखा है। एक टर्म ये देख लेना, ये आ सकता है वैल्यू एडिशन क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो एड वैल्यू एट ईच स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग सम न्यू थिंग इनटू अनदर फॉर्म। एक चीज़ से नई चीज़ बनना वो कहलाता है ट्रांसफॉर्मिंग, और जो ट्रांसफॉर्म में जो पैसा बढ़ता है उसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। कितना रह गया यार, ख़त्म ही नहीं हो रहा भाई। चलो थोड़ा और रह गया, मेरे ख्याल से 20 मिनट होने पड़ जाएगा। मैं शायद हल्के बोल रहा हूँ इस वजह से इतना टाइम लग रहा है। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ काव्यास फादर राजेश। काव्या के फादर का नाम क्या है? राजेश। हम उनके एक एग्जांपल लेते हैं। राजेश इज ए कारपेंटर हु बाइज वुड फ्रॉम ए नियर बाई मार्केट फॉर 600 टू मेक फर्नीचर। वो जाते हैं और लकड़ी खरीद के लेके आते हैं नियर बाई मार्केट, मतलब पड़ोस की मार्केट से। कितने रुपए की? 600 रुपए की। ही यूजेस स्पेशल टूल्स, वो अपने यहाँ पर देखो ये टूल यूज कर रहे हैं, एंड अदर मटेरियल, और अलग अलग सामान यूज़ कर रहे हैं फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। राजेश सेल्स ए चेयर, और वो चेयर बेच रहा है कितने की? 1000 रुपये की। इन द ईच इन द मार्केट, और एक चेयर को प्रत्येक चेयर को मार्केट में कितने रुपये बेच रहे हैं? 1000 रुपये की। और खरीदे कितने थे? 600 की। 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा नहीं हो रहा है? सही बात, क्योंकि उन्होंने कुछ नया इन्वेस्ट नहीं किया था। मशीन्स पुरानी रही होंगी, बाकी सारी उनकी मेहनत थी। तो वही सब चीज़ है इसमें। अब यहाँ हम पढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं इसे 20 मिनट में। द वुड ऑफ द चेयर कॉस्ट 600, सो व्हाट इज द रिमेनिंग 400,000 माइनस 600 फॉर इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ राजेश स्किल टाइम एंड एफर्ट विच वेंट टू इनटू मेकिंग दैट चेयर। तो उसमें जो देखो 600 रुपये का उसने कॉस्ट मतलब होता खरीदना, 600 उसने रुपये लगा के खरीदा था, और व्हाट इज द रिमेनिंग, उसने 1000 का बेचा, 600 रुपये माइनस करे तो 400 रुपये बचे उसके बाद। और इट इज़ द मॉनिटरी, मॉनिटरी मतलब होता है मौद्रिक, या कह सकते हो पैसे की फॉर्म में, रुपयों की फॉर्म में। हमारे यहाँ रुपये चलता है, इस वजह से मैं रुपये लिख रहा हूँ, पर ऐसे तो क्या मतलब होता है इसका, चलो मैं वही लिख दे रहा हूँ जो लिखना चाहिए। मौद्रिक, किसी चीज़ में जो भी उस देश में चलता है उसकी वैल्यू, मौद्रिक। हमारे यहाँ क्या चलता है? रुपया चलता है, तो मैं रुपया लिख दे रहा हूँ। तो जो उसके 400 रुपये मिले हैं वो किसके? उसकी मेहनत के लिए। स्किल मतलब होता है मेहनत, या कह सकते हो जो उसने टैलेंट कमाया है वो। टाइम और एफर्ट, एफर्ट मतलब मेहनत हो गया यहाँ पर, स्किल मतलब होता है उसके जो आता है उसे। राजेश हैड एडेड वैल्यू टू द वुड बाई टर्निंग इट टू फर्नीचर। राजेश ने उसमें कुछ वैल्यू ऐड की, और बेसी बात है 600 से 1000 रुपये कर दिए, तो उसने कुछ वैल्यू एडिट की होगी।
तो वही चीज़ बता रहे हैं, फ्रॉम बाइंग द वुड टू सेलिंग देयर चेयर दीज एक्टिविटीज इन्वॉल्व मतलब मैंने पहले बताया था पेमेंट, दे आर देयर फॉर ए पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो उन्होंने उसकी वैल्यू में कुछ बढ़ा दिया, 600 से उसने बढ़ा के उसे एक सिंपल सी फर्नीचर को जो कि इस तरह से थे उसे बढ़ा के एक चेयर बना दी उसने। तो उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू उसने बढ़ाई थी, तो जो वैल्यू बढ़ गई है वही चीज़ उसने बना दी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, मान के चलो उसने एक सोफा बनाया हुआ था, तो ये सब जो बनाया उसने उसमें उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू बढ़ी, तो यही सब चीज़ कहलाता है वैल्यू एडिड, जो हम वैल्यू बढ़ा देते हैं। इसे हटाओ, नहीं पढ़ना हमें, चलो हाँ ये लिख लो, ये चीज़ अच्छी है। पुट प्रोफेंसिव थिंग मॉनेटरी वैल्यू एंड टू एक्टिविटीज एंड एग्जाम्पल्स ऑफ क्रिएशन एंड एम्प्टी लॉस इन द एंड। एग्जाम्पल ऑफ ईच रिलेटेड टू वैल्यू क्रिएशन, हटाओ इसे। द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, अब हम पढ़ेंगे, ये तो हमने पढ़ा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम क्यों करते हैं। अब वैसी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं हम, यहाँ लिख दे रहा हूँ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्यों करते हैं हम लोग, पैसे के लिए। किसके लिए, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए या मनी के लिए। वहीं पर नॉन इकोनॉमिक मतलब नो मनी ओनली हेल्प। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में नॉट इन्वॉल्व मनी, वो पैसे को इन्वॉल्व नहीं करती है। द वैल्यू दे जनरेट इज इम्पोर्टेंट इन अवर लाइफ्स, जो भी जो वैल्यू है, और वैल्यू मतलब होता है जो उनकी मान है या उसका जो फल है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। सेवा, ये क्या लिखा है, सेवा मतलब मदद करना किसी की चीज़ की। सेल्फलेस सर्विस, अपने लिए कुछ ना करना, वो कहता है सेल्फलेस सर्विस, मतलब अपने लिए नहीं करना, किसी और के लिए। वी सी सेवा इन द मैनी प्लेसेस, हमने बहुत सारे जगह सेवा देखी है। एज ए टेम्पल्स, हमने मंदिरों में सेवा देखी है, गुरुद्वारे में सेवा देखी है। मॉस्क्यूस एंड चर्चेस, मस्जिद और चर्चेस में, चर्चेस मतलब कुछ चर्चेस को क्या कहेंगे, कुछ तो कहते होंगे चर्चेस को हिंदी में, जो भी कहते हो, हमने वहाँ पर सेवा देखी है। सेवा कैसे देखी है, कुछ भी अभी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल लंगर्स और कम्युनिटी किचन्स एट गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे में जो लंगर लगते हैं, सर्व फूड, वो खाना खिलाते हैं टू एवरी विजिटर, जो भी विजिटर मतलब कोई भी घूमने आ रहा है उसके लिए खाना खिलाते हैं फॉर फ्री, उसके बदले उसके कोई रुपये नहीं मिलते हैं। अब जब हम किसी के बदले हम कोई रुपये नहीं देने पड़ रहे हैं तो वो क्या होगी हमारे लिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। दीज प्रैक्टिसेस फॉस्टर ए सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड ग्रेटिट्यूड, ये जो प्रैक्टिस हैं वो सेटिस्फैक्शन और ग्रेटिट्यूड मतलब सद्भावना के लिए, सेटिस्फैक्शन मतलब मन की शांति के लिए करी जाती हैं। फॉर वॉट वी हैव एंड दे आर ऑल्सो वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग सोसाइटी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। और जो भी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो एक बार करने के बाद भूल जाते हैं, उनके बदले हमें कुछ नहीं चाहिए होता। ऐसा नहीं है भाई कि भाई आज मैंने तुझे खाना खिला दिया, अब कल को मैं उसके घर पहुंच जाऊँ खाने लेके, प्लेट लेके, कि मान के चलो वो आया मेरे घर पे, ये मान के चलो आ गया और इसे मैंने खाना खिलाया भरपेट, ठीक है। अब कल को मैं इसके यहाँ प्लेट लेके पहुंच जाऊँ भाई कि मैंने तुझे खाना खिलाया था, मैंने भले ही इसे खिचड़ी वगैरह खिलाई, हम मैं कैसे कह रहा हूँ भाई प्लेट रखिए इसमें पनीर ला के दे दे, और ये बेचारा फिर क्या ही करेगा। तो ऐसा नहीं होता है भाई, ये ऐसे नहीं चलता है काम। देखो टेम्पल बट रहा है, टेम्पल सॉरी, प्रसाद बट रहा है टेम्पल्स के लिए, टेम्पल में लंगर गुरुद्वारे में, ये तो हम लोगों ने देखा ही होगा, अब इसी बात है, देखा तो ये भी है, पर मंदिरों में हमारे यहाँ छोटे मंदिर हैं तो इस वजह से नहीं। ये स्वच्छ भारत अभियान, ये लोग खुद तो स्वच्छ को कर रहे हैं, बाकी ड्रेस बंदी कर रहे हैं, मम्मी ने स्वच्छ करेंगी। वन उत्सव मतलब क्या होता है, पौधे वगैरह लगाने को बोलते हैं वन उत्सव। चलो खत्म ही होने वाला है, थोड़ा रह गया। पार्टिसिपेशन, द स्ट्रेंथ ऑफ ए कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, जो भी हमारी कम्युनिटी है उसमें स्ट्रेंथ मतलब ताकत कैसे आती है। द स्वच्छ भारत अभियान, जो हमारे यहाँ स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, कब हुआ था, 2014 में शुरू हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। इज ए बेस्ड ऑन द कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव मतलब होता है सामूहिक, हमारी जो सामूहिक मेहनत है उसके लिए ज़रूरत ही है, टू ऑल इंडियन सिटीजन्स टू कीप, अवर सिटीजन्स के लिए क्या वर्ड है, नागरिक, क्या बोलते हैं नागरिक, कीप अपर सराउंडिंग मतलब आसपास क्लीन,
स्वच्छ भारत अभियान जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि हमें अपने भारत को स्वच्छ रखना है, उसकी नागरिकों की जिम्मेदारी की उसे स्वच्छ रखें। इंडिविजुअली, अकेला, वी कीप अवर होम्स एंड सराउंडिंग्स क्लीन। हम इंडिविजुअली, हम प्रत्येक जो रखता है, हम अपने घर और आसपास का एरिया क्लीन तो रखता ही है। पीपल हैव ऑल्सो कम टुगेदर टू क्लीन अप स्ट्रीट्स, रोड्स, पार्क्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस और कम्युनिटी एरियाज। लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं और वो एक साथ मिलकर रोड को, स्ट्रीट मतलब गलियां, रोड मतलब सड़क, पार्क ही बोलते हैं, तो पब्लिक प्लेसेस जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो उन सबको साफ कर रहे हैं। कम्युनिटी एरिया मतलब जो भी कॉलोनी वगैरह उन्हें साफ कर रहे हैं। टुगेदर दीज एफर्ट्स लीड टू ए क्लीन होम, और एक साथ ये हमारे पूरे जो भारत है उसे हम साफ कर पाएंगे। नेबरहुड, पड़ोस, हम घर साफ कर पाएंगे, पड़ोस साफ कर पाएंगे, सोसाइटी मतलब समाज को साफ कर पाएंगे, और नेशन, देश को भी साफ कर पाएंगे। सब कुछ साफ कर देंगे हम, बिल्कुल एकदम साफ कर देंगे। अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, कलेक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द सेलिब्रेशन ऑफ वन उत्सव। हम वन उत्सव बनाते हैं, वन महोत्सव बनाते हैं। द फेस्टिवल ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि नाम में पता चल रहा है, वन मतलब फॉरेस्ट के लिए बनाते हैं। इन इंडिया, टू प्रमोट मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ावा देना, अवेयरनेस मतलब जागरूकता, गलत हो गया, जागरूकता। अबाउट द वैल्यू ऑफ ट्रीज, हम उसकी पेड़ों की वैल्यू मतलब एक तरीके से कीमत बताते हैं। कंजर्वेशन मतलब होता है संरक्षण, क्या होता है संरक्षण, किसी चीज़ को संभाल के रखना। वैसे क्या मतलब संभाल के रखना, संभाल के रखना, ये कहलाता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। किसे संभाल के रखना है हमें, पेड़, फॉरेस्ट, वनों को। द इनिशिएटिव मतलब होता है जो ये जो कार्य है, ब्रिंग्स लेके आता है टुगेदर मेंबर्स, जो मेंबर हैं, सदस्य हैं, ऑफ द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी मतलब यहाँ पर किसी जाति वगैरह से नहीं है, मतलब समाज के जो लोग हैं उनसे हैं। फॉर ट्री प्लांटेशन, जो ट्री प्लांटेशन मतलब पेड़ों को लगाना या पौधों को लगाना, उसके लिए मदद करता है और आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा चैप्टर होता था एंड, 42 मिनट का है। इसे तुम अगर 1.5 पे देखोगे तो मेरे ख्याल से ये निपट जाएगा 28 से 30 मिनट में निपट जाएगा ये, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ, तो और जल्दी निपट जाएगा। तो बाय बाय।